हेलो एवरीवन, मैं यशराज सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का वेटर्न यूट्यूब चैनल पे। तो आज शाम को ही एक इन्फॉर्मेशन आई है एडमिट कार्ड के साथ ही। जैसा कि आपको पता है आईबीपीएस पीओ मेंस का जो है एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो चुका है। शाम को एक्चुअल में मैराथन चल रही थी, उस समय काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया, आउट हो गया है। उसके साथ में ही आईबीपीएस ने एक इन्फॉर्मेशन हैंड आउट दिया है, उसमें क्या हमको एक नई जानकारी देखने को मिलती है वो आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा। क्योंकि 26 तारीख को जिनका एग्जाम है, अब ऐसा नहीं है कि ये जो चीज़ है ये पहली बार हो रही है। इसके पहले भी हमारा जो आईबीपीएस क्लर्क का मेंस रिसेंटली हुआ है उसमें भी रीजनिंग वाले पार्ट में ऐसा हुआ है। सीधा हम लोग आते हैं काम की चीज़ पे। ये हमारा पूरा बताया गया है कि लाइक 26 तारीख को हमारा एग्जाम है, जो भी है उसके रिगार्डिंग ये कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने रिलीज किया है। अब ये क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, और जो नई चीज़ है वो देख लेते हैं हम लोग सीधा। तो अगर आप इसके पैटर्न पे आएंगे तो पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं है। जैसा कि आपको पता है एसबीआई पीओ के पैटर्न में हल्का सा चेंज हुआ है क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन वगैरह में, बट यहाँ पे सारी चीज़ें वही हैं। अगर हम बात करें रीजनिंग में भी वही 45 क्वेश्चन है। देन उसके बाद अगर हम जीए की बात करते हैं 40 क्वेश्चन, इंग्लिश में 35, और डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस में 35 क्वेश्चन है। एंड देन उसके बाद हमारा जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसमें भी दो हमारे सेक्शन होते हैं, लाइक एक लेटर वाला और एक ऐसे वाला जिसको आपको 30 मिनट्स में करना होता है। ठीक है, नाइस। तो यहाँ पे जो एक नई इंफॉर्मेशन है वो, यानी कि जो नया बदलाव है या बोल सकते हैं हम लोग जो भी आया है वो क्या आया है कि रीजनिंग को, क्वांट को जिसको हम लोग डेटा एनालिसिस बोलते हैं, डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, और इंग्लिश, इसमें उन्होंने दो सेक्शन डाले हैं। जानते हो, सेक्शन ए बी और सेक्शन ए बी। ऐसा मैंने आपको बताया कि लाइक आईबीपीएस क्लर्क में रिसेंटली हो चुका है। जिन्होंने एग्जाम दिया है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हाँ रीजनिंग में ऐसा देखने को मिला था। अब ये क्यों हुआ है ऐसा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 45 क्वेश्चन होते हैं, बट इनके जो मार्क्स होते हैं वो 60 होते हैं। यहाँ पे 35 क्वेश्चन के 40 मार्क्स, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 35 क्वेश्चन के 60 मार्क्स। तो यहाँ पे उन्होंने सेक्शन बांट दिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब आपको स्क्रॉल करके पता नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन में हमारे कितने मार्क्स के, क्योंकि आपको पता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने सेक्शन को बांट दिया। सेक्शन ए में सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, सेक्शन ए में हमारे सेक्शन बी में हमारे 1-1 मार्क्स के हो जाएंगे। या ये वेरी कर सकता है ना। तो जो भी आईबीपीएस क्लर्क का मेंस देके आए होंगे उनको ये अच्छे से पता होगा कि किस सेक्शन में हमारे कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब उन्होंने ऐसा मेंशन नहीं किया कि किस सेक्शन में हमारे कितने मार्क्स होंगे। मतलब अगर सेक्शन ए और सेक्शन बी की बात कर रहा है वो, तो सेक्शन ए में हो सकता है कि सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो 2-2 मार्क्स के हो, और सेक्शन बी में हमारे सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हो, या फिर इसका वाइस वर्सा। ठीक है, अब इन्होंने जो इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन दिया, टाइमिंग में कोई चेंज नहीं है, बस ये सेक्शन में बांटा है। तो मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है ये स्टूडेंट के लिए काफी हेल्प कर दिया है उन्होंने, आईबीपीएस ने। क्यों? क्योंकि अब स्टूडेंट्स को परेशान नहीं होना पड़ेगा, स्क्रॉल नहीं करके देखना पड़ेगा कि कौन सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कौन सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहां पे सीधा उधर मेंशन कर दिया जाएगा आपके एग्जाम के पहले। क्या मेंशन कर दिया जाएगा कि भैया ये रहे हमारे सेक्शन, और इस सेक्शन में तुम्हारे हर एक क्वेश्चन इतने मार्क्स का है, ईच क्वेश्चन कैरी दिस मार्क्स। ठीक है, माइनस मार्किंग वगैरह सब कुछ वैसी की वैसी एज इट इज है, जैसी पहले होती थी वैसे अभी भी होगी। ठीक, अच्छा। तो यहां पे इन्होंने इसके रिगार्डिंग एक छोटा सा यहां पे इंफॉर्मेशन दिया। मैं क्या कहते हैं कि लाइक द टेस्ट ऑफ रीजनिंग एबिलिटी, जैसा कि मैंने बताया, रीजनिंग, इंग्लिश और डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ऑल क्वेश्चन इन बोथ द सेक्शन ए एंड बी आर कंपल्सरी होते हैं। और उसके बाद क्या है, सम क्वेश्चन विल बी 2 मार्क्स एंड सम क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज नहीं दी है कि कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स वाले हमारे क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है ना। लेकिन यहाँ पे इतना डिसाइड हो गया है कि सेक्शन ए में सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो एक तरह के होंगे, और सेक्शन बी में हमारे सारे के सारे क्वेश्चन एक तरह के होंगे। यानी सेक्शन ए में 2-2 मार्क्स के भी हो सकते हैं, और सेक्शन बी में 1-1 मार्क्स, या फिर सेक्शन ए में 1-1 मार्क्स और सेक्शन बी में 2-2 मार्क्स। तो अब आपको पहले से पता होगा कि अगर मैं सेक्शन ए को अटेम्प्ट कर रहा हूं तो वहां पे मेरे को पता लग गया कि भाई ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के। अब आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा कि एक डीआई आ गई उसमें 3 क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं, एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का है। तो यहाँ पे ये बहुत बढ़िया हेल्प हो गई। और आपके लिए एक चीज ये भी हो गई कि अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके पहले आपको पता होता है कि लाइक हाँ भाई, अगर मैं इस सेक्शन में हूं तो सारे क्वेश्चन जो है वो मैं 2 मार्क्स के अटेम्प्ट कर रहा हूं। तो आपके लिए एक बढ़िया काम हो गया। तो आईबीपीएस ने बहुत अच्छी चीज की है। तो जो भी 26 को एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है, वो जरूर से ये चीज देखें और इसको समझें। हालांकि अब ऐसा कुछ नया नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुका है, जैसा कि मैंने बताया। अगर आप एग्जाम देने जाते तब भी आपको पता पड़ जाता, लेकिन पहले से अगर आप इस चीज के लिए प्रिपेयर रहेंगे तो बहुत अच्छी चीज है। सो यही था पूरे आज के वीडियो में। बाकी अगर आप ये नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं।
और इसमें जो और फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो भी आप देख सकते हैं। ये पेनल्टी ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन ये हमें दिया है। सैंपल क्वेश्चन कुछ दिए हैं इन्होंने, सैंपल क्वेश्चन रीजनिंग की अगर हम बात करें तो ये कुछ सैंपल क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने, ठीक है। इसके बाद जीए के भी कुछ सैंपल क्वेश्चन दिए गए हैं, और इसके बाद क्वांट के भी मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन की 2 DI आई गेस दिए हैं इन्होंने, जहां तक मैंने देखा था इसे। तो एक DI ये दिया है इन्होंने और दूसरा DI ये दिया है। अगर आप चाहते हो तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो एक बारी, काफी अच्छा DI है, लॉजिकल DI है ना। तो मेरे को इन्फॉर्मेशन देना था, अदरवाइज मैं इसको अटेम्प्ट करवा देता आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आध दिन समय लेके इसको कर लेंगे अपन, क्योंकि ये हमारा क्यूमुलेटिव टाइप का DI लग रहा है, काफी अच्छा सा दिख रहा है ये। और ये वाला जो है हमारा ये हमारा थोड़ा सा टेबुलर DI है, परसेंटेज के बेस में डेटा दिया गया है। इसको भी आप देख सकते हैं, और इस टाइप के काफी DI मैंने कराए हुए हैं पेड बैचेस में और यूट्यूब पे भी, आप उसको देख सकते हैं। और बाकी इन्फॉर्मेशन कुछ भी नई नहीं है। तो जो न्यू है वो यही है, सेक्शन वाली जो चीज हम लोग ने स्टार्टिंग में बात की है। तो इसको आप लोग अगर देखना चाहते हो तो ये PDF मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, वहां पे जाके देख सकते हो और अटेम्प्ट कर सकते हो जो सैंपल क्वेश्चन है। और ये सेक्शन वाली जो बात हमारी पूरे सेशन में थी। सो दैट्स ऑल। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही दिखाना चाहता था, क्योंकि एक चीज है, आई है, नई है, चेंज है, तो आपको पता होना चाहिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।